हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मुझे आज मतलब कल मुझे बहुत, मैं यकीन मानिए, विश्वास कीजिए मेरा, मैं मतलब जब अपनी वीडियोस बनाती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, बहुत अलग ही एनर्जीज में होती हूँ। मैं वहाँ पर बहुत खुश थी। वीडियो अपने आप बन गया, फटाफट अपलोड भी हो गया। लेकिन जब मैंने कमेंट्स देख रही थी, मैं पढ़ रही थी, वीडियो साउंड नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर हैप्पी भी हुई। और मैंने कहा कि चलो फिर आप लोग इतना मतलब जैसा भी आपकी तरफ गया, आपने मतलब कबूल किया उस चीज़ को, मतलब अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, तो उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा भी दिया मैंने, वैसा आपने लिया, यूनिवर्स ने दिया वो आपने लिया। ओके, तो आगे से मैं बिल्कुल उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी कि बिल्कुल पता नहीं कैसे कब हो गया, समझ में ही नहीं आया। ओके, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस चीज़ में, जो गई सो गई। ओके, तो मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, और रीडिंग का थीम मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी चेंज होंगी यहाँ पर। तो यूनिवर्स जो भी आपको बताना चाहेगा, एंजल्स जो भी आपको बताने चाहेंगे, वो यहाँ पर आपके लिए निकल के आएगा। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम से जोड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें पहले हो चुकी होंगी, हो सकता है कुछ होंगी या हो रही होंगी। ओके, जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को लेंगे यहाँ पर। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है या फिर आने वाले टाइम में हो यहाँ पर। ठीक है, कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे हो जाए, तो वहाँ पर आप अपने आप को ओपन रखना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 कैंडल रखी हुई है, 2 पायल रखी हुई है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है पीस से, शांति से। पायल मैं आपको बता देती हूँ, ये है पायल नंबर 1 येलो। पायल नंबर 1, अगर आप इसे अपना कनेक्शन बना पा रहे हो, अगर आपकी नज़रों में बार बार नज़रें इसी से टिक रही हैं, तो आप इसको अपनी पायल बना सकते हो। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड पायल है ग्रीन। ओके, तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए होंगे, नहीं होते हैं तो आप किसी और के लिए होंगे, वो उनको छोड़ दो। ओके, और कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ कि आप दीदी बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत अर्थ एंजल हो। तो यकीन मानिए कि जब एनर्जी मैच होती है ना, तो एक सोल उसी सोल से टकराती है जो यूनिवर्स जिसे भेजना चाहता है एक दूसरे के पास। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जैसी मेरी एनर्जी से, ऐसी आपकी भी एनर्जी है। आप मुझे ऐसा देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उसी एक परिवार का हिस्सा हो, आप भी एक उसी सोल फैमिली से हो। ज़रूरत है बस अपने आप को समझने की। और जो प्यार आप दे रहे हो मुझे, जो मुझे एक ओहदा दे रहे हो, जो मुझे एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी एक वो, कहीं ना कहीं आप मुझे, मैं उन सब चीज़ों को मैं अपने सर आँखों पर लेती हूँ। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उस चीज़ का, मैं आप सभी का। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से, जिसने भी ये येलो कैंडल चूज़ किया है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये येलो कैंडल चूज़ किया उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ कि आने वाले टाइम में क्या बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे, क्या चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहे। ओके, थैंक यू।
पाइल नंबर 1, अभी आपने हाल फिलहाल में नेक्स्ट जो गए हैं 15 डे, उसमें आपने बहुत शायद अपने ऊपर मेहनत करी है, बहुत काम किया है आपने। वो कहते हैं ना, किसी काम को बहुत ज़्यादा शिद्दत और लगन से किया है। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप अपने ऊपर डाउट मत करो। किसी भी जो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना 100% देते, बिल्कुल 100% अपना प्योर एफर्ट लगाते हैं, हम पूरी तरह से परिश्रम करते, पूरी तरह से हम जिस चीज़ में डूब जाते, तो यूनिवर्स एंजल्स भी उन सब चीज़ों को देखता है, उन सब चीज़ों को समझता है कि आप कितना अपनी चीज़ों के ऊपर शिद्दत से लगे हुए हो, कितना आप खूबसूरती से आप अपने लिए काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। वो बात अलग है कि उस चीज़ में आपको कितना कुछ देखने के लिए मिल रहा है, या हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में मिल जाए, या हो सकता है उन सब चीज़ों का फ्रूट आपको आने वाले कुछ लंबे टाइम के बाद आपको मिले। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो उसका कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्स अभी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप लगे हुए हो, जिस तरह से मेहनत कर रहे हो अपनी चीज़ों के ऊपर, एक ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, डेफिनेटली आप सही रास्ते पर हो। तो उन सब चीज़ों को बीच में छोड़ने की या स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर के एक तो कहते हैं ना, सेल्फ डिपेंड होना और कॉन्फिडेंस लेवल को अपना हाई करके रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि आप स्लोली उस चीज़ के उस रास्ते पर वो चीज़ आप बना पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से हिल चुका था, आप बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, एक डर था, एक फेयर था आपके अंदर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को पकड़ते हैं और धीरे धीरे किसी चीज़ के ऊपर हम बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को हम समझ जाते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क थे कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं अपनी इन सब चीज़ों को अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको बता पा रहे कि वो जो क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ है ना, उसको हटा दो और बस ये रख दो कि हाँ, मैंने अचीव कर लिया है, मैं अब जो मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में वही आएगा, जो मैं जैसे मैं जीना चाहता हूँ अपनी लाइफ को मैं वैसे जीऊँगा अपनी लाइफ को। किसी का मुझे इंटरफेयर नहीं चाहिए, किसी की कुछ मुझे दखल अंदाजी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, सिवाय यूनिवर्स के, एंजल्स के। ओके, यहाँ पर आप लिटरली आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ अपना नया यहाँ पर क्रिएट करने वाले हो, कुछ अलग सा कुछ यहाँ पर खिलता हुआ सा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप मुझे जर्नी करते हुए भी नज़र आ रहे हो। सडनली एक मुझे वोट नाव का वर्ड मुझे सुनाई दिया। एक जर्नी, एक लंबी जर्नी पे आप शायद निकलने वाले हो। वो जर्नी देखो किसी भी चीज़ की हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। वो कहते हैं ना पतवार, वो जब नाव में बैठते हैं हम, तो वो पतवार जो चलती है ना, बस उसको चलाते रहना है। ये मत सोचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ या क्यों जा रहा हूँ। किसी भी तरह का अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जहाँ जा रहे हो, पानी, गो विद द फ्लो, जहाँ पानी बह रहा है, जिस तरफ आपको दिशा लेके जा रही है, जिस तरफ आप मुड़ रहे हो, बस उसी तरह आपको बहते जाना है, बहते जाना है। जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं पाइल 1, वो यकीन मानिए आप सही दिशा में हो, सही ग्रोथ की तरफ हो। एंजल्स आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि एंजल्स से पूरे आपके सपोर्ट में है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको अभी शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी शॉर्ट आउट नहीं होंगी। सबका अपना अपना टाइम होता है, पर्टिकुलर एक टाइम के अनुसार वो चीज़ें भी आपकी शॉर्ट आउट की जाएंगी। लेकिन आपको अपने फोकस, अपने गोल पर निगाहें गाड़ कर बैठ के रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत आने वाले टाइम में चेंजेस, आप ऐसे चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे कि जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। हो सकता है ये एक कहते हैं ना कि खुल जा सिम वो पिटारा, शायद वो आपका खुलेगा और उन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, बहुत ज़्यादा खुश होगे। कोई यहाँ पर किसी इंसान का वेट कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि वो मेरी लाइफ में कब आएंगे, कब कैसे चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, क्या मैं खुश रह पाऊँगा कि नहीं, क्या मेरी फैमिली में खुशियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। तो यहाँ पर उनके लिए ये मैसेज है कि जिन चीज़ों का भी आप वेट कर रहे हो, शायद बेबी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा आप वरी हो रहे हो, बेबी होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर यकीन मानिए सब चीज़ें, कुदरत सबकी झोली में सब कुछ डालता है, लेकिन वो कब किसकी झोली में क्या डालेगा वो टाइम डिसाइड करता है। लेकिन कुदरत कभी किसी की झोली खाली नहीं रखता है। यहाँ पर मुझे गणेश भगवान जी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है गणेश भगवान जी की, ठीक है। एलिफेंट का फेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर गणेश भगवान जी से थोड़ा सा आपको पूजा आराधना करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना वो विघ्न हरता है, सबके दुखों को बहुत जल्दी हरते हैं। तो अगर आपको
अगर बेबी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे आपको प्रेयर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी आपकी वहाँ पर कबूल की जाएंगी। ओके, यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा अर्थ से कनेक्शन यहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड यहाँ पर रहना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद यहाँ पर नज़र आता चला जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। शायद कटोरी में कुछ रखा हुआ है, आपके घर में कुछ प्रसाद वगैरह रखा हुआ है, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे जो चीज़ें आ रही है उसको उसी टाइम पे बांटो या उसको फिनिश करो। ओके, यहाँ पर जो प्रसाद आपके घर में रखा रहता है उसमें उसमें एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज रहती है कि जिसके हाथ में भी जाएगा, जिसको भी दिया जाएगा, उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व होंगी, या फिर आपकी हाथों से जिसको भी दिया जाएगा उसको ये लगा लो कि बहुत जल्दी उसको हर चीज़ से निजात उसको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। पता नहीं किसी किसी के लिए होगा ये मैसेज। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप है ना स्लोली आप जा रहे हो, स्लोली किसी चीज़ को आप कर रहे हो और समझ रहे हो और एनालाइज कर रहे हो, एक फील कर पा रहे हो किसी चीज़ को आप। ज़बरदस्त एक फीलिंग आपके अंदर यहाँ पर आने वाली है। अभी तक शायद आपकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कहते हैं ना, हर चीज़ धुंधलापन था, हर चीज़ को समझने में टाइम लगता था, लेकिन वो कहते हैं ना बुद्धि के दरवाजे खुल जाना, तो वो बुद्धि के दरवाजे आपके खोल दिए गए हैं, ज्ञान के दरवाजे वो चौपट हो गए हैं, वो खुल चुके हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको बहुत स्लो समझ में आती थी या पता ही नहीं चलता था कि कब आई चीज़ें कब चली गई यहाँ पर, तो वहाँ पर अब आप बहुत जल्दी आप चीज़ों को समझ पाओगे, यहाँ पर बहुत जल्दी आप चीज़ों को यहाँ पर कर पाओगे। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी, ये चेंजेस हैं आपके कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी जहाँ पर वो कहते हैं ना कि लिटरली एक न्यू बिगनिंग, जैसे एक सोल क्या होती है ना, एक सोल एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ओके, तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ में बिग चेंजेस पाइल 1 यही है कि आपको है ना बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर वो यूनिवर्स खुद आपको छोड़ने पर मजबूर कर देगा कि आपको ये चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि इस टाइम का एंड हो चुका है। यहाँ से आपको दूसरी चीज़ें पकड़नी है और इन सब चीज़ों को आपको लेकर चलना है। एक टाइम निर्धारित किया गया, उस निर्धारित समय के अनुसार आपको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको जिसके लिए प्रिपेयर किया गया है, जिसको आपके लिए तैयार यहाँ पर किया गया है। ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पंडित के पास जाते हो, किसी से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या आराधना करवाते हो, तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज है कि उससे बेहतर है कि आप अपने घर में पॉजिटिविटी बना कर रखो, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ। कोई भी आपके अंदर कोई चीज़ें नहीं डाल सकता जब तक आप खुद नहीं डालोगे। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, किसी पंडित के पास थोड़ी देर के लिए वो शुद्धिकरण वातावरण होता है, लेकिन वो अंततः जब तक शुद्धि आपके अंदर नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, तो वो वातावरण फिर से नेगेटिव हो जाएगा, फिर से वो सारी चीज़ें घटित होने लग जाएगी। उससे बेहतर है कि आप पहले अपने ऊपर काम करो और अपने अंदर चेंजेस लेके आने की कोशिश करो। वो पॉजिटिव माहौल, वो पॉजिटिविटी खुद ब खुद हमारे अंदर से आने लगती है और फिर वातावरण माहौल भी वैसा हो जाता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि बहुत ज़्यादा मिल्क या दूध वगैरह किसी चीज़ को कहते हैं ना कि बेचते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्योरिटी रखने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि अगर हम किसी को कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान पहुँचता है या किसी को हानि होती है या किसी को कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से अगर किसी को कुछ हो रहा है तो वो सब चीज़ों का ऋण आपके ऊपर चढ़ता है। ओके, तो जितनी ज़्यादा अपने काम में प्योरिटी रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी
चीज़ों में ग्रोथ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। जो कुछ करना है ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत है आपको। जितना ज़्यादा आप अपने प्योरिटी लेके आओगे, जितना ज़्यादा आप सच्चाई पे रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आपके रास्ते पर सच्चाई आपको देखने के लिए मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने। कहते हैं ना कि करत भला तो होत भला। आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भला होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर मैसेज यहाँ पर यही है। कहते हैं ना कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो यहाँ पर पहले गड्ढे में कौन गिरता है? वो खुद ही गिरता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर किसी के होंगे, सबके लिए अलग अलग मैसेज है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेंगे। ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, तो आपको उन सब चीज़ों से थोड़ा सा और डीप में जाने की ज़रूरत है, चीज़ों को महसूस करने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ें खुल के आपके सामने बाहर आ सके और लंबे टाइम तक आप उन सब चीज़ों के साथ काम कर सको, वर्क कर सको। यहाँ पर लाइफ में बहुत बड़े ड्रीम्स हैं आपके, वो ड्रीम्स आपके ट्रू होंगे, सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज किया फिर रुक गए, फिर अगले दिन लिया फिर रुक गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जस्ट स्लो स्लो करो, लेकिन मतलब कंटिन्यूसली एक लगातार एक बना रहना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर ये मैंने आज के दिन यहाँ पर किया। खुद के सेटिस्फेक्शन एक अंदर की तरफ यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो पाइल 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी एक ग्रीन कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप है ना बहुत जल्दी किसी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखने वाले हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप अचीव करने यहाँ पर करने वाले हो। काफ़ी लंबे टाइम से आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत सारी सक्सेस को आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर होता है, ग्रोथ का होता है, पीस का होता है, शांति का यहाँ पर होता है। ये ग्रीन कलर आपको शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये एक नेचर का कलर होता है। नेचर मीन्स प्रकृति, वातावरण। आपको एक शुद्ध वातावरण एक बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता होगा। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी आपको आपकी तरफ। यहाँ पर आने वाले टाइम में चेंजेस आपकी लाइफ में यही है कि किसी एक चीज़ को आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्योंकि आपकी एनर्जी अभी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रही हूँ। काफ़ी सक्सेस है आपकी डेस्टिनी में। जो वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी रहती हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमें मिलती ज़रूर है, लेकिन एक वो टाइम पे दी जाती है। तो यहाँ पर चेंजेस आपकी लाइफ में यही है कि वो चेंजेस, वो टाइमिंग आपका आ रहा है कि आपके वो सडनली कहते हैं ना कि लिटरली 90 डिग्री पर आपका समय चेंजेस आप देख रहे हो। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और यहाँ पर आप है ना कहते हैं ना कि खुश इमोशनली खुश यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको। किसी भी चीज़ के प्रति आपकी जो लापरवाही होती थी या किसी भी चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा किसी की शिकार हो जाते थे या बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते थे, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके अंदर ब्लॉकेज आपको बनाती थी, रोकती थी आगे बढ़ने से किसी भी चीज़ के, तो वो उन सब चीज़ों को आप साइड करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बिल्कुल फोकस यहाँ पर करने वाले हो। ओके, यहाँ पर मैं किसी चीज़ का एक सर्किल देख रही हूँ। सर्किल मीन्स किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने ना, एक साइकिल को कंप्लीट कर देना। बिग चेंजेस यही है कि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। न्यू साइकिल में आप बहुत ज़्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी सक्सेस को मैं यहाँ पर देखती हुई नज़र आ रही हूँ आपकी। लिसन, यहाँ पर सुनना, किसी भी सुनोगे आप, अभी आगे जाकर कम बोलोगे और सुनोगे ज़्यादा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपकी अपनी लाइफ में। कहते हैं ना कि समझदार लोग सुनते ज़्यादा हैं और मूर्ख लोग बोलते ज़्यादा हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको वही फार्मूला यूज़ करना है आने वाले टाइम में।
ओके, यहाँ पर कहते हैं ना कि मुंह पे कहते हैं ना ताला लगा के चाबी को फेंक देना। लिटरली आपको इस तरह का यहाँ पर अपनी एनर्जी को बनाकर रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा अपनी एनर्जी को किसी में वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस बना के रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी भी आने वाले हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करोगे। यहाँ पर किसी किसी की रिलेशन में कुछ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सिचुएशन अप डाउन्स होती रहती थी। ये पता ही नहीं चलता था कि कब क्या टाइम किस तरफ मुड़ गया है, कब इंसान कब मेरी लाइफ में आया, कब गया। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब आपकी स्थिरता आने वाली है, एक बैलेंसिंग चीज़ें चलेंगी आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, लिटरली यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी जो आपको शायद बहुत ज़्यादा अचंभित करेंगी आने वाले टाइम में। कुछ टाइम तक आप शायद उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार करते रहोगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था, ये पर्सन क्यों आया मेरी लाइफ में, ये क्यों गया मेरी लाइफ से। उन सब चीज़ों में शायद आप अपने आप को लगाने वाले हो। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि सिर्फ आपको अपनी एनर्जी के ऊपर यहाँ पर लगाना है अपना टाइम। ओके, कोई अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। तो यहाँ पर अभी जो मैसेज मैंने दिया है उसे ही फॉलो करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, किसी दूसरों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ये एक इमेज बनी हुई है कि यहाँ पर एक आदमी है, किसी के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है और वो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो भी कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। यहाँ पर मुझे कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा शायद प्रेग्नेंट लेडीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अपने आप से ही शायद प्रेयर कर रही है, प्रार्थना कर रही है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मांग कर रही है। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि टेंशन मत लो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं वो ज़रूर आएंगी, जो चीज़ें आप चाहते हो वो ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपको एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ है। यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि हम जब कर्म करते हैं किसी भी चीज़ का, और जब वो कहते हैं ना हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है, कर्म करने का टाइम ख़त्म हो जाता है, हमें फिर वो टाइम आता है कि हमारे कर्मों का फल यहाँ पर दिया जाता है। तो लिटरली आपका समय वही स्टार्ट यहाँ पर होने वाला है पाइल 2। आप बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना अब वो मीठा खाने के लिए तैयार हो जाओ, या अपने अच्छे कर्मों का यहाँ पर देने के लिए तैयार। ये नंबर 2 मुझे नंबर 2 बना था यहाँ पर, सॉरी नंबर 2 था यहाँ पर। नंबर 2 मतलब जे भी बना है यहाँ पर। नंबर 2 मतलब नंबर 1 से नीचे नंबर 2। तो आप शायद इस सिचुएशन तक पहुँच चुके हो। मुझे यहाँ पर ट्री भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ट्री ग्रोथ का होता है, अबंडेंस का होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पर होता है। जे मतलब जीत, सक्सेस। ओके, यहाँ पर वही सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। हर तरह के छोटे छोटे सिंबल्स मुझे यहाँ पर, ये ट्री मुझे भी नज़र आ रहा है, जे भी नज़र आ रहा है, ट्री भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, किसी के नन्हे नन्हे पैरों की शायद एक फुटप्रिंट जो होते हैं वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कोई आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा बच्चा भी आ सकता है यहाँ पर, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या पिक्चर, एंजल्स के ऊपर थोड़ा सा आपको विश्वास और बनाकर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अचानक से बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ आती हैं यहाँ पर, तो हम उन सब चीज़ों के ऊपर शायद बिलीव नहीं कर पाते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई ये मेरे लिए है क्या, क्यों हो रहा है मेरे साथ। हम उन सब चीज़ों को एंजॉय करने की बजाय हम बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में फंस जाते, क्यों, क्या, कैसे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है।
आपको यहाँ पर एक मैन है जो बस आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए है कि अगर आपके ये एक मैन है और एक डॉगी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके घर में कोई डॉगी है तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करो, उसके साथ वॉक करो, एंजॉय करो, उसको मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपना टाइम यहाँ पर दो। ओके, थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बिग चेंजेस आपकी लाइफ में यही है कि कुछ जो चेंजेस आपको आने वाले होंगे आपकी लाइफ में कि आज क्या होने वाला है, तो वो आपको शायद ड्रीम्स के थ्रू बताया जाएगा या फिर इंट्यूशन के थ्रू आपको बताई जाएंगी चीज़ें, या फिर आपको किसी के थ्रू, मतलब आप कैसे भी बैठे हो तो एंजल्स आपको कुछ भी साइन वहाँ पर दे सकते हैं। मानो आप टीवी देख रहे हो या कोई आया है या बातों बातों में फ़ोन के ज़रिए किसी ने कुछ बातें कही हैं आपको, तो वो शायद उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो घटनाएं घटित हो जाएंगी आपके साथ में, फिर आपको समझ में आएगा कि एंजल्स मुझे यहाँ पर ये चीज़ को समझाना चाहते थे। देखो, एंजल्स हमारे सामने ऐसे नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी के थ्रू हमें मैसेज देते, टीवी के थ्रू, इंसान के थ्रू मैसेज, मोबाइल मैसेज वगैरह, जो भी, ये एक ज़रिया होता है इनका कि अपनी बातों को हम तक पहुंचाने का। ओके, आपके घर में डॉगी है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये दूसरी बार मैसेज आया है आपके लिए, उसको अकेला फील मत कराओ किसी भी तरीके से। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ कि आपने शायद अपने घर में उसको ज़बरदस्ती बांध रखा है, आप शायद उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो मत करो आप प्लीज़ मत करो यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहती हूँ एनिमल्स के साथ। मैं किसी भी इंसान को नहीं देख सकती, मुझे मैसेज यहाँ पर बार बार दिया जा रहा है, तो या तो फिर आप उसे छोड़ दो या पूरे प्यार से सद्भाव के साथ अपने बच्चों की तरह उसको यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। ओके, देखो, आत्मा सभी के अंदर होती है, एक शरीर ही बस अलग बनाया हुआ है कुदरत ने। हम जो हमारे सोल अंदर है वो एनिमल्स के अंदर भी है, तो किसी की आत्मा को दुखाना, किसी के सोल को दुखाना सबसे बड़ा पाप उस कुदरत की नज़रों में होता है। ओके, तो यहाँ पर कैसे इसीलिए बोलते हैं कि किसी की लेना है तो दुआएं लो। हाय तो दुनिया वाले बैठे हुए हैं, दुआ लेना बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम में, कलयुग में। बस कहते हैं ना, दुआएं लेना सबसे बड़ा एक वो होता है। कुदरत के सामने तो आप हाथ फैला ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप अपने कर्तव्य के साथ भी जुड़ोगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, मुझे नहीं पता किस किस के साथ होगी रेजोनेट, और होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय पायल 2।